लड़ सी, लो देखो वो आ गई, दिलों पे सबके छा गई। अब आदाब नाजरीन, हम फिर हाजिर हैं अफशां की ताज़ा किस्त के साथ। नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि आलम आरा ने अफशां के लिए शहरयार को सिरे से खारिज कर दिया। अफशां आलम आरा की मुतवातिर नसीहतों की वजह से फर्रुख की मोहब्बत का इजहार नहीं करती और अपना गम अपने सीने में दबा लेती है। फर्रुख आज़ाद ख्याल और बागी मिजाज का इंसान है। वो चाहता है कि अफशां समाजी बंधनों और ख़ानदानी दबाव से बाहर आए। आपने नज़हत और शाहिद की शादी के सिलसिले में होने वाली गुफ्तगू के उतार चढ़ाव भी देखे। अफशां की तड़प, दर्द और बेचारगी को देखा। महमूद का दो टूक इनकार भी देखा। आइए अब आगे देखें कि महमूद के इनकार से आलम आरा के ख्यालात और हालात में क्या तब्दीली आती है। अम्मी जान, महमूद के जवाब से बहुत रंज अफसोस हुआ। ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। सोचती थी किसी का कहना माने या ना माने, पर अपने दादा दादी के सामने जबान नहीं खोलेगा। लेकिन आज ये भरम भी टूट गया। हाँ अम्मी जान, उसूल, किरदार, माँ बाप, छोटे बड़े का लिहाज नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों के लिए भरम ही तो है, जिसको तोड़ना उनका फर्ज सा हो गया है। रोशन, असन और शौकत तुमसे बेहद शर्मिंदा है। क्यों अम्मी जान, इसमें उन दोनों की क्या गलती? भाई और भाभी जान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब बेटा नहीं मानता तो वो दोनों क्या करें? सच पूछे तो मैं उन दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। शादी से पहले ही बात साफ कर ली गई। अगर बाद में ये सब होता तो मेरी गुलशन की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती और गम के दरिया में डूबने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना रहता। लेकिन असन और शौकत को ये लग सकता है कि कहीं शाहिद की शादी तुम उनकी बेटी नजर से करने से इनकार न कर दो। तौबा तौबा, ये वो लोग क्या सोच रहे हैं? भला मैं ऐसी नीच हरकत कर सकती हूँ? सौदेबाजी कर सकती हूँ? दोनों ने ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब बेटा ही नहीं मानता तो वे दोनों क्या करें? कहीं महमूद की ही तरह शाहिद ने भी शादी करने से इनकार कर दिया तब? नामुमकिन अम्मी जान। अगर शाहिद भी महमूद की तरह करता है तो उससे हमारे ताल्लुकात खत्म समझिए। फिर भी एक बार तुम शाहिद से उसकी राय तो पूछ लो। अम्मी जान, बिना उसकी राय जाने हम ये रिश्ता तय नहीं कर रहे हैं। वो तैयार है, नजरत उसे पसंद है। और फिर आजकल में जब भी आप कहें, नजरत को हम अंगूठी पहना देंगे। हसन का कहना है कि अंगूठी पहनाने की क्या जरूरत है? ये रस्म तो गैरों में होती है, अपनों में नहीं। उनके कहने से क्या होता है अम्मी जान? मैं रस्म के हिसाब से ही मंगनी करूंगी। जोड़ा बना के लाई हूं और फिर सासू अम्मा की भी मंशा है कि इस खुशी के मौके पर पूरे कुनबे में मिठाई बांटी जाए। अरे तुम ये सब मत करना, उनकी तो अकल मारी गई है। अपने खानदान में पहले किसी की अंगनी मंगनी कभी हुई है क्या? ये नई रस्म करने की क्या जरूरत है? अपने लोगों को बुलाकर अंगूठी पहना दो बस।
भाईजान यहाँ आके छुपे बैठे हैं? अरे मंगनी जो हो रही है जनाब की, उसी की फिक्र में बैठे हैं। तो इसमें ऐसी फिक्र की क्या बात है? क्यों भाईजान, क्या फिक्र है? आप भी अनाड़ियों की तरह सवाल कर रही हैं। आपने इन जनाब की मंगनी तो तय कर दी, लेकिन आपने कभी नज़रत की राय ली कि वो मासूम इस शख्स को पसंद करती है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि नज़रत जैसी ज़हीन और खूबसूरत लड़की इस शख्स को पसंद करेगी। मैं समझती हूँ इसमें हमें नज़रत आपा की राय लेने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, उनके माँ बाप जाने। नहीं, मुझे ये तानाशाही बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें माँ बाप ही सब कुछ हो जाए। अरे लड़का लड़की की राय लेना भी तो जरूरी होता नहीं होता। जिंदगी भर के फैसले चंद लम्हों में तय नहीं करने चाहिए जबरदस्ती से। इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। वाह मियाँ, मान गए। अल्लाह मियाँ ने आपको भी दिए थोड़ी बहुत अक्ल। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। फिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ भाई नज़रत मेरे सामने कबूल करे। मतलब आप ये चाहते हैं कि नज़रत आपा आपसे खुद आकर कहें, शाहिद आई लव यू। शट अप। अरे लो भाई, ये तो वही बात हुई, गैर ने की आह और वो हो गए हमसे ही खफा। फरुख, मजाक नहीं, ये मजाक का मौजू नहीं। शाहिद भाई ठीक कहते हैं, नज़रत की राय जरूरी है। तो फिर इस घर में ऐसा मुमकिन है क्या? अगर इस घर के बड़ों को खबर हो गई तो क्या होगा? तो क्यों ना बाकायदे कोर्टशिप करा दें। साहब बहादुर जो नए दस्तूर के बहुत बड़े पैरोकार हैं और जो घर के पुराने दस्तूरों को तोड़ने में भी माहिर हैं, हिमायती भी हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो यार? जनाब, आपके होने वाले साले महमूद मुमताज की। यार कभी तो सीरियस हो जाया करो। जनाब, पिछले 1 घंटे से कह रहा हूँ, नज़रत राजी है, राजी है, राजी है। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तो बंदा क्या करे कि आपको यकीन आ जाए? अच्छा, आपके सामने नज़रत की मर्जी मालूम करा दूं? यार तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डालते हुए डर लगता है। तो फिर ठीक है, बंदे को खिदमत से मुलतवी कीजिए। फरुख, तुम्हें यकीन है नज़रत इनके सामने कह देगी? मैंने कहलवाने का जिम्मा नहीं लिया है, मर्जी मालूम कराने का जिम्मा लिया है। अगर ऐसा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जहां तक बात है लीक ना होने की, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां एक लूतरी भी रहती है जो नानी अम्मा के बहुत सर चढ़ी है। कौन? बुनियादी खानम? बुनियादी खानम की क्या मजाल। फिर कौन? बताइए तो सही। अरे वही नानी अम्मा की लाडली पोती। हाय अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें क्या मालूम, रात में की खबर नानी अम्मा तक पहुंचाती है वो। शर्म करो फरुख। देखो फरूक, बी सीरियस। या तो कोई तरकीब बताओ या फिर दफा हो जाओ। ठीक है, तरीका नंबर 1, आप इनकार कर दें। इनकार कर दे? तुम पागल हो गए हो क्या? ओफो, एक हो तो निपटा जा सकता है, मगर यहां तो सब के सब वही हैं। बिना बात की गहराई जाने लाठी पीटने लगते हैं। ऐसा क्या राज है तुम्हारी बातों में? अगर इनकार से नज़रत के चेहरे पर खुशी का रंग छा जाता है तो समझो शादी से नाखुश है, और अगर गम छा जाता है तो समझो शादी से खुश है। और घर में जो बवाल मचेगा उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अच्छा, दूसरा तरीका देखिए शाहिद भाई, आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, खुदा की कसम आपका काम हो जाएगा। अरे नज़रत, ओहो, अरे चुपके चुपके रोने से क्या फायदा? बाहर सबके सामने रो तो तुम्हें हमदर्दी मिले लोगों की। रोए मेरे दुश्मन। कौन? शाहिद मियाँ? देखो, मुझसे जरा कायदे से बात करो। अरे यार, मुझ गरीब पर क्यों खामखा नाराज हो रही हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं पूछता हूं, दुश्मन किसे कहते हैं? जो तकलीफ देता है, दुख देता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? फिर आगे? और जिसने आपको इस वक्त दुख दिया है, तकलीफ दी है, उसका नाम शाहिद ही तो है। देखो, मुझे परेशान मत करना, मैं कह देती हूँ। नहीं तो दादी अम्मा से कह दोगी।
तुम्हें नानी अम्मा से कहते शर्म नहीं आएगी? इसमें शर्म की क्या बात? अरे यार, तुम कैसे कहोगी दादी अम्मा मैं शाहिद से शादी नहीं करूंगी? तुम बिना पिटे मानोगे नहीं। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं तो आपकी परेशानी दूर करने आया हूं। तुम करोगे मेरी परेशानी दूर? तुम्हें शरारत के अलावा आता क्या है? घाटे में रहोगी नजर। अगर मुझ जैसे अक्लमंद, जिसकी अकल का लोहा सब मानते हैं, ऐसा समझोगी तो। अच्छा अक्लमंद जी, फरमाइए, कैसे परेशानी दूर करेंगे आप मेरी? आपकी परेशानी यूं दूर करूंगा। देखिए, जिस लड़की का फोटो देखकर शाहिद की माशूका समझकर आप जल भुनकर इजहारे मोहब्बत कर बैठी। इजहारे मोहब्बत कर बैठी? और नहीं तो क्या, वरना आप जलती भुनती क्यों? अगर आप शाहिद से प्यार नहीं करती, यही तो शाहिद भाई जानना चाहते थे कि आप उन्हें पसंद करती हैं या नहीं। अब ये मालूम हो गया तो अंगूठी आपको पहना दी जाएगी जल्द। अच्छा ये बताओ, सोची किसने ये तरकीब? इस घर में इतनी अक्ल है किसके पास, अलावा माँ बदौलत के। ये सब खेल मियाँ शरीफ का है। ये मियाँ शरीफ कौन है? लो, मियाँ शरीफ नहीं जानती? माँ बदौलत एक ही तो मियाँ शरीफ है इस खानदान में, जो 24 घंटे अपनी शराफत का ढोल पीटते रहते हैं। ओह, मैं समझ गई, आप फरूक भाई के बारे में बात कर रही हैं। जी हाँ, ये सब खुराफात उन्हीं के दिमाग की पैदाइश है। जानती हो क्यों? क्योंकि शाहिद भाई चाहते थे उन्हें पता चले नज़हत आपा भी उन्हें चाहती हैं या नहीं। तो क्या नज़हत आपा ने सबके सामने मुंह खोलकर कह दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? शर्म नहीं आई? ओफो, तुम भी बिल्कुल नासमझ हो। सारी बातें जुबान से थोड़ी कही जाती हैं, कुछ बातें इशारों से भी कही जाती हैं। चेहरे पर जज्बातों के रंग से होती हैं। जो बातें जबान से नहीं कही जाती, वो चेहरे पर नुमाया हो जाती हैं। इसीलिए चेहरे को दिल की किताब कहा गया है। कुछ बातें आंखों में दिखाई देने लगती हैं, इसीलिए आंखों को दिल का आईना कहा गया है। अरे यार, मैं तो तुम्हें मासूम नादान समझे बैठी थी, पर तुम तो उस्तानी निकली। फरूक भाई उस्ताद और तुम उस्तानी, अच्छी जोड़ी बनेगी। अच्छा, अब मेरे साथ शरारत? एतराज मत कीजिए, मान लीजिए मैंने जो कुछ कहा आपको अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मुझे अच्छा लगा? चेहरे का रंग देखकर। अभी अभी आपने ही तो कहा है। मेरे चेहरे के रंग से? मेरे चेहरे के रंग से कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो दादा और दादी अम्मा के चेहरे के रंग से पता चलेगा। और आपके अरमानों के रंगों का क्या होगा? वही जो दादा दादी करेंगे। और मोहसिन चाचा? अब्बा, वो मेरी जिंदगी को क्या रंग देंगे? उन्होंने तो मुझे पैदा होते ही रंगने से इनकार कर दिया था। बचपन से आज तक अपने लाड प्यार से जिन्होंने मेरी जिंदगी को रंगा, आगे भी वही रंगेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, कल की तैयारी करो। कल शायद नज़हत आपा को अंगूठी पहनाई जाएगी। भाभी जान, मेरी दिली ख्वाहिश है कि लड़की को अंगूठी आप ही पहनाएं। अरे भी, आप उसकी सास हो, ददिया सास हो, आप ही पहना दीजिए अंगूठी। अरे आप में कहीं गाड़ी ना छूट जाए। आलम, आप ही पहनाएं, आपका हक ज्यादा है। चलिए मैं ही पहनाती हूँ। मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो।
बेटे जी, अब आप आपको अंदर लेकर जाइए सलाम के लिए। चलिए शाहिद मियाँ, आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अरे आइए, आइए जनाब। अरे आइए शाहिद मियाँ, आइए भी, अंदर ले चलता हूँ आपको। अरे यार, तुम तो मुझे ऐसे खींच रहे हो जैसे मैं कोई अंधा हूँ। अरे मियाँ, कहते हैं मंगनी और शादी के वक्त घबराहट बहुत बढ़ जाती है, ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। हाँ आइए। अरे यार, अरे गुलशन, तुम चुपचाप खड़ी हो। अरे तुम्हारे भाई का रिश्ता तय हुआ है। अरे खूब नाचो, गाओ। नाचो नाचो लड़कियों। देखिए, आप लोगों को दुआएं, मुबारकबाद जो भी देना हो जल्दी दे दीजिए, मुझे इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? दिमाग फिर सा गया है। इसने तो सबको डरा ही दिया। कृष्णा, अब तू इसकी निस्बत ठहरा दे। मेरी निस्बत तो ठहर ही समझो। किससे? आपसे। शर्म नहीं आती तुझे? जो मन में आता बोल देता है, जरा तो लिहाज करता। जाने दो, अभी तो बच्चा है। चलो छोड़ो इन बातों को, नाचना गाना शुरू करो। हाँ? अच्छा, ना ना, मत रो मेरी बच्ची, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। मेरा दिल फट जाएगा बेटा। मैं दुनिया के सारे दर्द सह सकती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन तेरी आंखों के आंसू का दर्द नहीं सह सकती। तेरे आंसू मेरा वजूद ही हिला देते हैं। तू मेरी सबसे अजीज बेटी है, मेरी प्यारी बच्ची है, मेरे दिल के बहुत करीब है तू। यूं तो मेरे सभी अपने, पर जितनी तू मेरे दिल के करीब है ना, उतना कोई नहीं है। कोई नहीं है मेरी बच्ची, कोई नहीं है। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। भला मैं तुझसे खफा रह सकती हूँ क्या? तुझसे? अरे ये दिन दिखाने से पहले खुदा मुझे इस दुनिया से ही क्यों न उठा ले। दादी अम्मा, ऐसा मत कहिए। आपके सहारे के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैं कैसे जीऊंगी दादी माँ? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसने तो मुझे बचपन में ही नकार दिया, और अब्बू जान ने मुझे बचपन में ही बोझ समझकर उतार फेंका। तब से आपकी ही गोद में पली हूं मैं, और आपकी ही गोद मेरे नसीब का पालना बनी है।
वो सहारा भी मुझसे छिन जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी दादी माँ? अच्छा अच्छा, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। मैं तुझे छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची, जब तक कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी न कर लूं। अल्लाह मेरी उम्र दराज करे। अब रंजो गम भुलाकर सो जा। अल्लाह मियाँ सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे।